जब हमें बैक पेन होता है तो इनवेरिएबली बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम अवॉइड करने लग जाते हैं बिकॉज़ वो दर्द देने लग जाती है करने के बाद। एंड बेस्ट होता है कि उसको अवॉइड करो, उसको अवॉइड करेंगे तो दर्द नहीं होगा एंड प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब हम किसी चीज़ को अवॉइड करने लग जाता है तो हमारा ब्रेन उस चीज़ को एसोसिएट करने लग जाता है एज समथिंग दैट इज़ डेंजरस, कि अगर 10 बार आपको झुकने के बाद दर्द हुआ है तो 11वीं बार द ब्रेन इज़ नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू मेक दैट मिस्टेक, वो ज़रूर दर्द प्रोड्यूस करेगा। सो दैट इज़ हाउ द ब्रेन लर्न्स द पेन, कि क्या करने के बाद पेन होता है, क्या करने के बाद पेन नहीं होता है। एंड इट स्टार्ट्स टू मेक दिस एसोसिएशंस, और वो एसोसिएशंस हमारे मेमोरी में, सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है, हमारे न्यूरल पाथवेज उसको सीख लेते हैं। अब जितना हम उस एक्टिविटी से डरेंगे उतना हमें उस एक्टिविटी करने के बाद दर्द होगा, बिकॉज फियर definitely leads to pain. Fear is actually a fuel for the pain. उसका जो पेट्रोल, डीजल, खाना, everything is actually fear. तो जितना हम किसी चीज़ से डरेंगे वो हमारे पेन को फ्यूल करेगा। Now why is it important कि हम उस एक्टिविटी से fearful ना रहे? One, because I assume that you want to get back to your normal life. मतलब देख के अजीब लगता है जब हमसे बूढ़े बाड़े लोग या फिर they are able to do a physical activity normally. ख़राब लगता है जब हमारी उम्र के लोग भाग रहे, दौड़ रहे, एंड इतना नॉर्मल चीज़ जो नॉर्मल होता है, राइट, वॉकिंग इज़ सच अ नॉर्मल एक्टिविटी, वो करने से हमें दर्द होता है, बहुत अजीब लगता है। तो सिर्फ अजीब की वजह से नहीं, बिकॉज़ फिज़िकल एक्टिविटी करना इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे सिस्टम्स को हेल्दी रखने के लिए। ओवर टाइम इफ़ वी वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफ इन द फ्यूचर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू फिज़िकल एक्टिविटी। और पेन के डर से जब हम उस फिज़िकल एक्टिविटी को अवॉइड करने लग जाते हैं तो नेचुरली वी आर अवॉइडिंग या फिर वी आर really not giving what we should give to our body for a long, healthy and a youthful life. तो फिर अब इस फियर को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो अगर आपको पता होगा, हमारे सेंट्स, हमारे सेजेस ये हमेशा कहते आ रहे हैं कि डर का सामना करने के लिए ना डर का सामना करना पड़ता है, राइट। डर के आगे ही जीत है, ये भी एक किसी ऐड का एक टैगलाइन है। सो ये इतना पावरफुल है कि हमें अगर किसी चीज़ के डर से बाहर निकलना है तो उसका सामना करना ज़रूरी है। जैसे अगर आपको वॉकिंग करने से दर्द हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस दर्द को भगाने के लिए हमें धीरे धीरे वॉकिंग इंट्रोड्यूस करना होगा हमारे लाइफ में। एकदम से मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके बॉडी को एकदम शॉक में डालो कि बाबा नहीं, अब मुझे करना है और मैं अपने डर को भगा के रहूँगी, इस तरह का एटीट्यूड से नहीं करना है, बट रादर जस्ट taking those little steps until you get to a point where now you are comfortable walking long distances. ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब आपको ये पता चलेगा कि why is there pain. क्रॉनिक पेन का जो नेचर होता है वो अक्यूट पेन के नेचर से बहुत अलग होता है। जब हमें चोट लगती है और हमें दर्द होता है वो बहुत अलग होता है, लेकिन लंबे समय तक वो पेन कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है या साइकिल्स में आ रहा है, थोड़ी दिनों के बाद आ रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, वो जो पेन होता है ना वो इट्स अ वेरी डिफरेंट एनिमल। तो वो क्या है? क्रॉनिक पेन लोगों को तब होता है जब हमारा नर्वस सिस्टम पेन को सीख लेता है। तो अगर हमारे बॉडी में कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है नहीं, फिर भी आवर ब्रेन इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द पेन। और जब हमें ये समझ आता है कि बाबा नहीं, मेरे बॉडी में कोई प्रॉब्लम है इसलिए पेन नहीं हो रहा है, बट देयर इज़ सम वायरिंग का गड़बड़ हुआ है या ब्रेन ने कुछ मिस इंटरप्रिटेशन किया है, इसकी वजह से पेन हो रहा है, देन इट इज़ ईजी फॉर यू टू टेक दैट वन स्टेप सेइंग दैट ओके, अगर मेरे बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई कैन टेक दैट going out of the comfort zone and walking a few distance, while telling yourself that okay, structurally there's nothing wrong in my brain, it's just that my brain has associated fear
एंड पेन विद दिस एक्टिविटी। तो अगर मैं धीरे धीरे उस चीज़ को करती रहूँगी या करता रहूँगा तो आई शुड बी एबल टू गेट आउट ऑफ द पेन। सो दिस इज़ वॉट इज़ द बेसिस ऑफ, ये एक टेक्निक है विच हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय पेन न्यूरोसाइंस, जहाँ पे हम अपने आप को उन एक्टिविटीज़ को एक्सपोज करते हैं जिनसे हमें डर लगता है, एंड धीरे धीरे वी स्टार्ट टू गेट कंफर्टेबल डूइंग दोज एक्टिविटीज़। एंड बाय ऑल मीन्स अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हो और किसी वक्त भी आपको लगा कि नहीं आप इससे आगे नहीं कर पा रहे हो, तो वापस से ब्रेन को ट्रॉमा में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू स्टॉप इट। Being self compassionate while you are exposing yourself to those activities is very important. ये भी उतना ही ज़रूरी है कि आप कोई भी नया एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो डोंट बी लाइक कि अरे मुझे अभी 10 दिन में 10 किलोमीटर चलना है। नो, टेक इट स्लोली at your own pace, and while doing so also know that this going out of that fear pain cycle for a particular physical activity ये straight line नहीं होगी, ये इसमें कम ज़्यादा उतार चढ़ाव होंगे, बट अल्टीमेटली एज यू अंडरस्टैंड दैट कि आपको किस पेस से जाना इम्पॉर्टेंट है एंड हाउ टू प्रोग्रेस, you will eventually reach a point where you will be comfortable doing that physical activity. So try that out. और आपको क्या एक्सपीरियंस है, अगर इसके बारे में आपने ऑलरेडी इस तरह का एक्सपोजर टेक्निक ट्राई किया है तो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट, और अगर ये करने के बाद आपको फ़ायदा हुआ तो ज़रूर मुझे बताइए।